5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। घटते जनाधार के बीच दिल्ली में कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी के साथ पार्टी के कई अहम नेता शामिल हुए। बैठक में राहुल गांधी ने एक बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि अगले 1 साल में केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी। राहुल का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में महंगाई का भूचाल आया है। ऐसे में उन्होंने आर्थिक मुद्दों और मुस्लिम समुदाय से जुड़े मसलों पर आक्रामक रुख अपनाकर नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। वहीं बीजेपी ने राहुल पर भस्मासुर होने का आरोप लगाकर पलटवार किया है। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल की वजह से कहीं कांग्रेस पार्टी में दरार न पड़ जाए। लिहाजा प्रचंड गर्मी के बाद भी दिल्ली की सियासी तपिश आई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में केंद्र सरकार पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने 2 बड़े दांव चले। पहला दांव इस दावे के साथ कि मोदी सरकार 1 साल के अंदर गिर जाएगी। इसके लिए उन्होंने आर्थिक संकट, बेरोजगारी और नीतिगत विफलता को बड़ा आधार माना। वहीं राहुल का दूसरा दांव मुस्लिम नैरेटिव से जुड़ा था, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि अब अल्पसंख्यकों पर होने वाले अन्याय पर माइनॉरिटी जैसे गोलमोल शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि सीधे मुस्लिम नाम से उनके हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। राजनीतिक गलियारों में राहुल गांधी के बयान को एक सोची समझी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि देश में लगातार कांग्रेस का जनाधार घट रहा है। ऐसे में मुस्लिम समाज में कांग्रेस भरोसा बहाल कर एक नया नैरेटिव सेट करने में जुट गई है। वहीं सियासत के जानकारों का मानना है कि राहुल ने मुस्लिम कार्ड खेला है, लेकिन भविष्य में इसका क्या असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो बातें की मुस्लिमों के बारे में, वो अनायास नहीं है, क्योंकि पिछले कई दशकों से जो मुस्लिम एक मत होकर कांग्रेस को वोट किया करते थे, वो वोट अब एक जगह नहीं रह पाई। उन वोटों पर क्षेत्रीय दलों ने अपना प्रभाव जमा लिया है। इसलिए राहुल गांधी ने जो कहा है उसमें कोई नई बात नहीं कहा है। राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी से मुस्लिमों का जुड़ाव सदियों से रहा है, वर्षों से रहा है। तो जो विश्वास उन्होंने खोया है, वो विश्वास प्राप्त करने के लिहाज से उन्होंने ये बात कही है। पर असल सियासत राहुल गांधी के मोदी सरकार के 1 साल की डेडलाइन तय करने पर हो रही है। कांग्रेस की अहम सहयोगी शिवसेना उद्धव ने मोदी सरकार के 1 साल में गिरने के फोरकास्ट को सही बताया है। पार्टी ने साफ कहा है कि इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। ओलाय कुठे तुम्ही? एक तर तुम्ही ब्लॅक मार्केटिंग करताय स्वतः सरकार म्हणून, नाही तर जनतेचे हाल तुम्हाला पाहायला आवडतंय। आज आपण पाहतोय अनेक ठिकाणी, काल परवाकडे देखील मला वाटतं अंबादास दानवेजींनी ट्विट केला होता तो व्हिडिओ, मीडियाच्याच माध्यमातून आला होता। मोठ्याच्या मोठ्या रांगा आहेत, कुठे भांडणं होत आहेत, कुठे वाद होत आहेत। आणि ही परिस्थिती जी आहे ना, हे सगळे बाकीचं सगळं राजकारण करण्यापेक्षा आज महाराष्ट्रात आणि देशात काय हाल झालेले आहेत जनतेचे, त्याच्यावर चर्चा करायला ह्या विधानसभेत हा वेळ आपण वापरला पाहिजे। केंद्र सरकार के गिरने की भविष्यवाणी पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया है। बीजेपी ने राहुल गांधी के नए टूल किट उनके लिए भस्मासुर है, ये कहा है। बीजेपी का तर्क ये है कि राहुल गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस लगातार कमजोर हुई है और उनकी नीतियां पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल के रवैये और अहंकार की वजह से इंडिया गठबंधन और पार्टी में भी दरार पड़ने की संभावना है। अपरिपक्व राहुल गांधी हम सब जानते हैं, 55-56 साल की उम्र में परिपक्वता ना आए, ठहराव ना आए, संयम ना आए, तो क्या कहा जा सकता है। लेकिन यह चिंताजनक इसलिए है कि यह अराजकता फैलाने के लिए इस समय में बयान दिया गया है। राहुल जी, भारत से इतनी नफरत क्यों? विदेशी धरती पे जाते हैं तो लोकतंत्र खत्म हो गया है भारत में, कहते हैं। देश के प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को गद्दार बुला देते हैं।
ये नफरत क्यों? बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी का 12 साल से मोदी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। 2014 से राहुल गांधी और कांग्रेस हर साल मोदी सरकार की गिरने की तारीखें तय करती है, लेकिन पीएम मोदी लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव न जीतने से कांग्रेस हताशा में है। कांग्रेस अब विदेशी टूल किट के सहारे देश में अराजकता फैलाकर सत्ता में बदलाव का सपना देख रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस एनडीए के सहयोगी दलों में अविश्वास पैदा करना चाहती है, लेकिन सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे में आपको बता दें कि राहुल ने पिछले 12 साल में सरकार गिरने की कितनी बार भविष्यवाणी की है। 2016 में नोटबंदी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल खड़े किए और पहली बार सरकार गिरने की बात कही। ठीक ऐसे ही 2017 में जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए आलोचना की और कहा कि सरकार अपनी गलतियों की वजह से धराशायी हो जाएगी। अगले साल यानी 2018 में राहुल ने राफेल लड़ाकू विमान और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा और कहा कि मोदी सरकार संसद में 15 मिनट नहीं टिकेगी। 2020-21 में किसान आंदोलन के दौरान पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर था। इस वक्त राहुल ने कहा कि किसानों के आक्रोश से सरकार गिरनी तय है, लेकिन मोदी सरकार ने अपना दूसरा कार्यकाल भी पूरा किया। तीसरी बार पीएम मोदी के सत्ता संभालने के दौरान राहुल ने कहा कि सरकार बेहद कमजोर है और आंतरिक विरोधाभास की वजह से टिक नहीं पाएगी। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार राहुल की भविष्यवाणियों और दावे के बावजूद टिकी हुई है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन देश के लोग पीएम मोदी को बहुत चाहते हैं। ऐसे में सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। राहुल गांधी भारत को, देश को नहीं समझा है। ये चाहते हैं कि मोदी जी के खिलाफ देश में युवाओं को भड़काएंगे, गृह युद्ध कराएंगे और सरकार गिर जाएगी। ये देश मोदी जी से प्रेम करता है। ये देश जब जब कुछ ऐसी घटनाएं घटी है, देश खड़ा रहा है। चाहे कोरोना काल हो, चाहे गैस के संकट के समय जब सब्सिडी छोड़ना था, करोड़ों लोगों ने गरीबों को स्वच्छ ईंधन देने के लिए सब्सिडी छोड़ा था। नरेंद्र मोदी के अपील पर देश काम कर रहा है। राहुल गांधी अब कांग्रेस नहीं रहा, ये बन गए राहुल मियां। माओवादी मुस्लिम कांग्रेस इन्होंने बना दिया है और गलतफहमी में ना रहें, देश मोदी जी के साथ है। ऐसे में कहा जा सकता है कि संकट के इस दौर में देश को उम्मीद थी कि सरकार और विपक्ष मिलकर आम जनता को राहत देने का ठोस रास्ता निकालेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि एक तरफ सरकार गिरने की भविष्यवाणी हो रही है तो दूसरी तरफ भस्मासुर जैसे शब्दों से सुर्खियां बटोरी जा रही है। लिहाजा बयानों के इस हाई वोल्टेज ड्रामे में जनता के असल मुद्दे एक बार फिर पीछे छूटते दिख रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह हैं और हमारे साथ कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित जी हैं। वरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी को कैसे मालूम पड़ गया कि एक साल में सरकार गिरेगी, और अगर उन्होंने बयान दिया है तो इसका आधार क्या है? कैसे गिरेगी? जनता उखाड़ हटा देगी आंदोलन करके, जंजी सड़कों पर उतर आएगा, सहयोगी दल छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? वरुण जी, कुछ तो समझाइए। दीपक जी, राहुल गांधी ने जब जब जो बात कही उसके बाद वही चीज आपने देखा, वो सब जगह सब घटित हुई वो बात, कोरोना से लेके आज दिन तक सब। जब उन्होंने आज कहा है कि एक साल में सरकार गिर जाएगी, तो गलत नहीं कहा। पूरा देश इस समय परेशान त्रस्त है मोदी सेंट्रिक बीजेपी से। मैंने आपको कई बार कहा, बेरोजगारी, महंगाई और इनकी निकृष्टता से जिस हिसाब से पब्लिक को बोलते हैं, ऐसे कर लो, वैसे खा लो, सोना मत खरीदो, तेल मत खाओ, जनता इनसे परेशान हो गई, ऑल्टरनेट ढूंढ रही है। वो बात अलग है, राहुल गांधी को ऑल्टरनेट नहीं मान पा रही, लेकिन उसके बावजूद चलिए, आपने माना तो राहुल गांधी को ऑल्टरनेट नहीं मान पा रही है, तो फिर बीजेपी आ जाएगी। वरुण पुरोहित जी, मैं आपकी साफ गोई की बात दाद देता हूं। कांग्रेस नेता खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी को विकल्प नहीं मानती है। क्यों करूं बीजेपी? मेरी बात तो सुन लो आप पूरी। मैं तो गलत सलत बोल ही नहीं सकता ना, क्यों सीखा ही नहीं कभी गलत सलत बोल। तो वो होता तो इतने 12वें साल कैसे चलता?
240 ही नहीं आती। मैंने तो उस समय भी कहा था 40 सीटें आएंगे, विपक्ष परेशान सोचेगा 4 जून को कि हम और मजबूती से लड़ते हैं। आपको ध्यान होगा, मैं तो पहले ही बोला था लोकसभा चुनाव के पहले। आज भी ये कह रहा हूँ, पब्लिक मोदी जी को कतई नहीं चाहती है, दुखी होती है इनसे, बिल्कुल जैसे मनमोहन सिंह का हाल हो गया था अंतिम समय में। सब कहते हैं देखना ही पसंद नहीं करते टीवी, वो हाल मोदी जी का हो चुका। लेकिन ऑल्टरनेट उस समय मोदी जी मिल गए तो मोदी जी को चुन लिया, ऑल्टरनेट नहीं मिल रहा। ऑल्टरनेट मिल जाएगा साल भर में, आपको बता देता हूँ। मिलते ही इनको जनता सड़कों में पकड़ पकड़ के, जिस हिसाब से आपने देखा किस प्रकार के बोलते हैं लोगों के लिए, आम जनता से खुद ऐश कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। इनके एक एक सांसद की आप देखो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, मजा कर रहे हैं। इनके बच्चे, सारे नेताओं को इंक्लूड कर रहा हूँ, इनको ही क्या मजे कर रहे हैं, बड़े बड़े ठेके ले रहे हैं कंपनियों के। आम बच्चे 6-8 हजार की नौकरियां नहीं मिल रही है। अपने मीडिया जगत में कितने बच्चे नौकरी चली गई, इनको कुछ असर ही नहीं हो रहा है। इतनी ज्यादा जिसके जन्म राक्षसी मानसिकता हो जाती है तो उसका फिर खिलाफत भी होती है, प्रकृति का निर्णय करती है। मैंने मनमोहन सिंह जी की सरकार को इसीलिए आपको उदाहरण दिया, वैसे पेड़ पे उगते हैं क्या, दाल ये क्या महंगी होगी तो मटर की दाल साफ हो गए। आज ये मोदी जी में 400 की गारंटी, 300 गारंटी में नॉन वायलेबल, 240 पे, वो 240 पे विपक्ष की मूर्खता से रह गए, नहीं उस समय साफ हो जाते। और आप जो कह रहे हो जनता जनता आएगी सड़कों पे, क्या चारा बचेगा आप बताइए मुझे। पेट्रोल डीजल जब सस्ता था, जब मैं भाग्यशाली दिल्ली में कर रहे, केजरीवाल जीत के आया, जब भी आई वॉज ऑन कनॉट प्लेस में बच्चों से पूछा, जब भी मैं समझ गया था। लेकिन वो आप ऑल्टरनेटिव प्रस्तुत नहीं होगा तो भी प्रकृति निर्णय कर देती है। फिर प्रकृति सबको छोड़ती नहीं, किसी को अच्छे अच्छे को भी, कितने डिक्टेटर हो जाओ आप। जो आप राहुल गांधी कह रहे हो तो प्रेडिक्शन नहीं है, ये जनता की आवाज है, जनता इस बात को समझ रही है। मैं को राहुल गांधी के नैरेटिव पे नहीं जा रहा हूँ। और ये आप इस बात को आप भी मन में जानते हो कि किस प्रकार ये सरकार परेशान कर रही है पब्लिक को, कहीं ना कहीं रिएक्शन होगा। अब रही बात चुनावी राजनीति की, भाई चुनाव में सीटें आएंगी तो ही गिरेगी, तो आप क्या समझते हो जो 7 अटैच दल हैं वो तो कल भाग लेंगे, सब पार्टियों के साथ रहे, आप प्रधानमंत्री आपके साथ आ जाएंगे रातों रात। ये कोई राजनीति, कोई मन से थोड़ी जुड़ गए मोदी जी के साथ में, सत्ता है तो वहां जुड़ गए, सत्ता चली जाएगी फिर वापस हम दूसरे के पास आ जाएंगे। ये तो सब छोड़ देंगे, क्योंकि जनता जब आक्रोशित होगी तो छोड़ देंगे, कोई ना कोई ऐसा रीजन ठीक है। बनेगा जिससे सरकार चली जाएगी। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, मैं मानता हूं आप चुनाव पे चुनाव जीत जाते हैं, मैं जानता हूं राहुल गांधी से लोग निराश हैं, मैं जानता हूं उनको अल्टरनेट नहीं मानते हैं, वो तो वरुण जी खुद स्वीकार रहे हैं। लेकिन अगर यही हालत रहे, आप कितनी बार बोल देंगे कि वैश्विक परिस्थितियां ऐसी हैं? वो तो जमाना था ना, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आम जनता परेशान है, बुरा हाल है। देखिए दीपक जी, ऐसा है कि वरुण पुरोहित जी खुद ही हमें लगता है कि बैगेज मान रहे राहुल गांधी को। जितनी उन्होंने बातें बोल दी, अगर राहुल गांधी सुन लेंगे तो टीवी चैनल पे इनका आना बंद करा देंगे वो। राहुल गांधी जी सीनियर सिटीजन यूथ बनके वो सोच रहे हैं कि देश के, भाई क्यों उनको बहादुर शाह जफर कहा जाए कांग्रेस का। बहादुर शाह जफर इसलिए कहा जाए, कांग्रेस जैसे बहादुर शाह जफर ने मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह, तो इसे कांग्रेस को भी आखिरी बादशाह साबित हो रहे हैं। वो जहां जहां जा रहे हैं वहीं वहीं कांग्रेस को साफ कर रहे हैं। तो कांग्रेस के अंदर तो खुद ही विद्रोह होने की बात है। एक नेता के तौर पर इनकी भाषण सुन लीजिए, ये तो कांग्रेस में राहुल गांधी से खुद ही त्रस्त है। तो सोचिए बड़े बड़े नेता कांग्रेस के किस तरीके से राहुल गांधी से त्रस्त है, क्योंकि राहुल गांधी की भाषा देखिए, उनकी भाषा शैली देखिए आप। भाई नेहरू जी ने 1000 गलतियां की, भले कैनेडी के आगे सरेंडर कर दिया, चोरी से अम्बेडकर जी को हरा दिया, चोरी से मौलाना को जिता दिया, लेकिन हम लोग हमेशा सम्मान से नेहरू जी कहते हैं। इंदिरा जी ने भले सत्ता चोरी की, लेकिन हमेशा उनको इंदिरा जी कहते हैं। राजीव गांधी जी ने भले बैलेट चोरी करवाया, लेकिन हमेशा राजीव जी कहते हैं। हमेशा सम्मान से बात करते हैं, कभी असम्मान से बात नहीं करते। मनमोहन सिंह जी ने रेनकोट पॉइंट का खूब जबरदस्त घोटाला कराया, देश के अंदर महंगाई बढ़ाई, 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी भारत को लेके गए, लेकिन कभी भी हम लोग मनमोहन सिंह जी का नाम मनमोहन सिंह जी या आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री इन शब्दों के साथ लेते हैं। हमारा वैचारिक रूप से मतभेद हो सकता, लेकिन राहुल गांधी एक फ्रस्ट्रेटेड सीनियर कभी सद्दाम हुसैन की दाढ़ी रखा लेंगे। मैं उनके बताता हूं, 2000 में आए थे क्लीन सेव, 2014 में किसी ने बोला होगा क्लीन सेव होके आइए वोट मांगिए, मिलेगा? नहीं मिला। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं आप 2019 में आइए, सद्दाम हुसैन जैसी दाढ़ी बना लीजिए बड़ी बड़ी, आपको मिल जाएगा, लेकिन तब भी नहीं मिला। अब भाई साहब पता चल रहा है कि वो क्या कहते हैं, सीनियर सिटीजन यूथ बन के कुछ और घूम रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप इकोनॉमी पे बात करेंगे, आप क्या बात करते हैं कि हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। आप बताइए ना, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा, कितनी सीटें राहुल गांधी को दे देगी? जीतने तो बात छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी तो कह रही कैसे पिंड छोड़ दे राहुल गांधी कांग्रेस। वो तो पिछले चुनाव में कहती 7 सीट तो हमने इनको जितवा दिया। ममता बनर्जी ने इनको वहां पे घुसने नहीं दिया बंगाल के अंदर, के अगर आ जाएंगे तो जैसे गए तैसे पता चला ममता बनर्जी और साफ हो गई। केरल के अंदर, और मुस्लिम लीग क्यों ना कहा जाए, इनके 19 आसाम के अंदर चुनाव जीता जाता है, 18 के 18 इनके एमएलए एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और वहां पे केरल के अंदर मुस्लिम लीग के साथ इनके जितनी बैठकें होती,
सारी बैठकें इनकी होती, मुसलमान मतलब एक व्यक्ति के लिए होती। तो ठीक है, आपकी विचारधारा है। तो मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत के रिसोर्स पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो जब आपका वैचारिक रूप से विकलांगता आपके मन में आ चुकी है, हर जगह निकृष्ट नमूना, आप अपने मानसिक विकृति इस तरीके से हो गई है कि अपने जो आपका मापदंड है वो एक हमेशा निकृष्ट नमूना पेश करने ठीक है। पर उतारू हो जाता है। तो आप कहीं ना कहीं देश के दिल से आप उतरते जा रहे हैं। और चाय वाले बेचने के बेटे की बात कर रहे हैं, ओबीसी समाज से वो व्यक्ति आता है, चाय बेचते थे उनके पिताजी और वो बेचते थे। आज देश का हर व्यक्ति उनको प्यार करता है। देश ने कहीं गलती से 240 सीट दे दिया, उसके बाद देश के लोगों का एहसास हुआ कि 240 सीट देके हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। झोली भर भर के, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल, दिल्ली है, कि वो झोली भर भर के वोट दे रहे हैं मोदी जी को, अपने पलक पावड़े पे मोदी जी को बिठा के। ठीक और है। उनके एक बात से ये देश की जनता मोदी जी के बातों पर इतना विश्वास करती है, अपने मुखिया की बातों पर, कि अगर उन्होंने कोरोना काल में कुछ कहा तो लोगों ने माना। अगर उन्होंने कहा सब्सिडी छोड़ दीजिए गैस सिलेंडर की, किसी ने 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। हाय तो अच्छा, अब रुक जाइए अनिरुद्ध जी, लंबा भाषण दे दिया, मैंने टोका भी नहीं आपको, लंबा भाषण दे दिया। अब आप रिपीट कर रहे हैं, सब्सिडी वाली बात हो गई 2015 की। अब कुछ नई बात कही है ना, महंगाई और बेरोजगारी और तेल की बढ़ती कीमतें कब खत्म होंगी, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं आप। क्या आपने क्यों जो है तेल की कीमतें घटी, उसके बाद भी करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जनता से वसूले, तेल की कीमतें नहीं घटा के, उस पर कुछ नहीं बोल रहे आप। वरुण पुरोहित जी, मुझे बताइए, ये लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कहते हैं माओवादी मुस्लिम कांग्रेस, और राहुल गांधी अल्पसंख्यक सब। अब अनिरुद्ध जी रुक जाइए, अगर आप पे टैलेंट नहीं, आप पे रोजगार नहीं मिल रहा राहुल गांधी को, क्यों हाय तौबा कर रहे हैं? अब रुक जाइए अनिरुद्ध जी, यही प्रॉब्लम है, जिसको बोल दो रुक जाओ तो वो नाराज हो जाता है। नहीं, मैं नाराज नहीं हुआ। आप भी वही बात करें, 2014 में हमने जो है वो सब्सिडी छुड़वा दी। अभी बताइए ना, आज का सॉल्यूशन क्या है? 2014-15 में आपने क्या किया, सब भूल गए। वरुण पुरोहित जी, आप राहुल गांधी अल्पसंख्यक सम्मेलन में गए और वो उनसे कहा गया कि भाई अल्पसंख्यक बोलिए, बोले नहीं मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। अब ऐसे में अगर आपको बीजेपी कहे माओवादी मुस्लिम कांग्रेस, और आपने अभी भगवा लहर पश्चिम बंगाल के अंदर देखी, तो फिर आप कहां खड़े होंगे चुनाव के अंदर? भाई देश का मूड बदल गया है। अब जब पश्चिम बंगाल बदल सकता है तो देश के बाकी राज्य भी बदल सकते हैं। दीपक जी, दो बातें आपने पश्चिम बंगाल का, 3 हो गए आपने पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया। सबसे पहले मैंने उस समय भी कहा, सारे राज्यों में लोगों की डीएमके भी बदली, केरला में भी बदली, तो लोग परेशान थे स्थानीय सरकार से लंबे टेन्योर से। वही मैंने मोदी जी के लिए कहा, पब्लिक परेशान थी, बदल दिया। अब दूसरा, राहुल गांधी से कितने परेशान हो गए भी, उसने कह दिया। जब आप कह रहे हो कि राहुल गांधी का कहने का कोई औचित्य नहीं, तो आप परेशान क्यों? तो राहुल गांधी ने कह दिया, पता नहीं क्या क्या उनके लिए किताब लिख कर बैठे रहते हो राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी के कहना इररिलेवेंट है तो आप क्यों परेशान हो, घबरा क्यों रहे हो? घबराना नहीं चाहिए। विपक्ष ऐसा, विपक्ष ऐसा, ये जो चल रहा है देश के अंदर, इससे पब्लिक ज्यादा परेशान। आप जो कह रहे हो वही पब्लिक सड़क पे भी यही बात करती है। 2014 बाद में नेहरू जी ने किया, इंदिरा जी ने किया, ये क्या चल रहा है? आप 12 साल आपके हो गए, आपसे कुछ हो नहीं रहा है। कभी क्या बोलते हो, कभी क्या कहते हो। ट्रंप वहां से क्या कर रहा है? नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, ट्रंप के आगे झुके नहीं। सारी दुनिया को पता है आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। पागल थोड़ी जनता है। कैनेडी के आगे, निक्सन के आगे झुकने वाले कांग्रेस के लोग हैं। बीच में बोलने लगे दीपक जी, ये गलत बात, मैं ऐसे नहीं कर। चलिए कंक्लूड करिए, मेरा वक्त मैं खत्म हो चुका है। वरुण जी, मैं तो याद दिला रहा था केवल। क्या याद दिला रहे हो? सुनना चाहिए ना, सुनने की आदत भी होनी चाहिए। जब भी तो आपको मैंने कहा ना, जनता भगाएगी, दूसरे को बोलने नहीं दोगे। मैंने सुनी ना सारी बात। जनता, आप बता दीजिए, कोई सरकार कांग्रेस की रिपीट हुई कहीं? बता दीजिए कांग्रेस की कहीं रिपीट हुई सरकार पिछले 20 सालों में? 1967 से आप तमिलनाडु से गए, वहां पे आपको रिपीट नहीं मिल रहा। 1989 से आप यूपी से गए, आपको सीएम नहीं बन रहे। आप बताओ ना कांग्रेस की कहां पे रिपीट हुई सरकार? बोलने नहीं दोगे ना आम जनता को। अरे बोलने की जगह नहीं है कि बोलने नहीं दोगे, ये दादागिरी नहीं चल रही है। करने में ये गांधी जो घूम रहे हैं ना, सड़कों पे भगाएंगे, सड़कों पे आपको ना मुसलमानों सड़कों पे भगाएंगी जनता आपको। ये मोदी जी कहते हैं ना 50 दिन चौराया पूछ रहा है, चौराया पकड़ेगी जनता आपको। आप बताइए कांग्रेस पे रिपीट हुई, बता दीजिए। कांग्रेस बंद करो। 1963 से तमिलनाडु पे नहीं गई, हर जगह वो स्टेपनी बने घूम रहे हैं राहुल गांधी। आप क्या तमिलनाडु में स्टेपनी बन गए, झारखंड में स्टेपनी बने हैं, जम्मू कश्मीर में स्टेपनी बने हैं। आपको अनिरुद्ध जी, ये गलत बात है। मैंने उनको भी बोलने दिया, आपको भी बोलने दिया। देते हैं आप लोगों से, मेरे से बहस नहीं। राष्ट्रीय पार्टी स्टेपनी बन गई कांग्रेस। अरे भाई, ऐसे नहीं कर सकता आप लोगों से बहस। मैं सड़क छाप नहीं हूँ, सिर्फ चौराहे पे बैठ के राहुल गांधी से बड़ा सड़क छाप कौन है?
तो यार आप चुप हो जाओ, मेरे को नहीं करनी आपसे पड़े बहस। हुए हैं, इससे अरे बड़ा मुझे नहीं करनी भैया आपकी बहस। जो भारत आप दीपक जी के कान खाओ, मेरे मत खाओ, बोले मेरे कान मत खाओ, दीपक जी के खाओ। चलिए, मेरे पास वक्त इतना है, मैं मुझे नहीं यही करनी बेकार रुकूंगा। बात आपसे। अनिरुद्ध जी, बेकार अगर क्यों आप बातें भी कर रहे नए हैं? नए प्रवक्ता हैं, वरुण भाई राहुल बहुत गांधी सीनियर है, बड़ा मैं सड़क आपको भी साफ कौन कहूंगा होता जो है? अंशवत को मैंने इससे कहा, दूसरा लोग मैं आपको भी बात कहूंगा कि अपने टाइम का ऐसे लोगों सदुपयोग से क्या करना बात कीजिए? सीखिए। क्यों दर्द होने टाइम लग खराब गया क्या करो राहुल बिल्कुल। गांधी को लफंगा लोफड़ तो कहने बंद पर? करो यार, आपकी बकवास नहीं सुननी मेरे को। मैं यही